चल देख, हमें क्या 9 बजे तुम लो, 8 बजे लो, अब ये ले लो। ऐसे सोच देखो तीसरा लेसन था, चल रहा था ना, धमनी शिरा में अंतर हो गया। कल लास्ट पॉइंट थोड़ा देखो कहाँ तक हुआ था। पाथ ऑफ ब्लड, पाथ ऑफ ब्लड बताए थे, मतलब रक्त का रास्ता कैसे कैसे गमन करेगा, बता दिए थे ना। कैसे बोल तो रहे ना, अभी हमको समय नहीं मिल रहा। मार्च अप्रैल पूरा खत्म होने दो, मार्च पूरा खत्म। फिगर भी हम नहीं, तू लोग के बायोलॉजी में दिखा रहे हैं को, नहीं दिखा रहे। अप्रैल नहीं, मतलब मार्च केवल, मार्च केवल नहीं बन पाता है। स्कूल उधर चल जाते तो नहीं बन पाता है। यहाँ पे देखो पाथ ऑफ ब्लड में बताए थे कि सबसे पहले जो मतलब ब्लड जो होता है हृदय से सबसे पहले कहाँ पे आएगा, महाधमनी, उसके बाद छोटे धमनी, उसके बाद अब रुको, अब वहां से वापस लौटेगा हृदय की ओर, ठीक है, CO2 को लेकर के अशुद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी शिरा, उसके बाद मांस, उसके बाद हृदय। ये पाथ ऑफ ब्लड था, ठीक है। लेकिन हृदय में क्या क्या हो रहा है जो अब देखना है, ठीक है। मतलब हृदय की कार्य विधि, क्या चीज, कार्य विधि, मानव हृदय के बारे में देखना है, ठीक है। अब सुनो, मतलब कि वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है। हाँ सभी में रहता है। तो हम लोग ह्यूमन, हाँ उस सेम उसी के लगभग 4 चेम्बर है ना, तो उसी के जैसा काम करेगा। यहाँ पे देखो अब हृदय के बारे में देखना है। हार्ट, HEART, वर्क ऑफ हार्ट, वर्क ऑफ हार्ट, हृदय, ठीक है। अब हृदय जो हम लोग देखते हैं, मानव का हृदय जो होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्या चीज, कार्डियोलॉजी। किसका अध्ययन, हृदय का अध्ययन, ठीक है। और हृदय जो होता है वो मानव में कितना, केवल मानव में एक पाया जाता है, 4 होता है थोड़ी, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। मानव में हृदयों की संख्या कितना, 1, केवल और केवल एक ही हार्ट पाया जाता है, जिसको हृदय, दिल जिसको बोलते हैं हृदय, ठीक है ना। वो संख्या उसका कितना होता है, 1। और वो जो उसका आकार जो होता है बंद मुट्ठी के समान होता है, इसे, ठीक है, बंद मुट्ठी के समान, हाँ वही बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। ये नहीं, हम लोग सीधा सीधा ये बना देते हैं, ये नहीं, ये तो ऐसा ही हो गया, ये ऐसे थोड़ी होता है हृदय, नहीं। हाँ अब सुनो, मेन उसका आकृति कैसा है, बंद मुट्ठी के समान होता है। यहाँ तक ठीक है, ऐ शांत रहो ना, क्या कर रही हो, ठीक है। अब ये जो होता है हृदय, वो टोटल कितना चेम्बर में बटा रहेगा, 4। जैसे कोई भी अगर मकान वगैरह बनाया, ठीक है, तो एक ठो जमीन का टुकड़ा ले लिया, एक ही को जमीन का टुकड़ा लिया। अब उसमें अलग अलग बनाने से पहले देखती होगी ना, धागा से ऐसे बढ़िया से मिलाता है, कैसे, जैसे ये बड़ा इतना सारा टुकड़ा हुआ, अब इसमें से कहाँ किचन रहेगा, कहाँ से रूम रहेगा, कहाँ डाइनिंग टेबल रहेगा, कहाँ गेस्ट रूम रहेगा, कहाँ क्या क्या कहाँ, ये सब बनाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग कमरों में कौन सी कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो लोग इसको देख के क्या कर रही हो, मतलब एक खेल तुमको याद आ रहा है क्या? अच्छा वो खेलने हम बता रहे हैं, देखो देखो इस तरह से वो अलग अलग वर्ग में बांट देता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। और उसके बाद उसमें कौन सी कर लेता है अपना काम, हाँ 10-20 बाद में करना। हाँ अब ये अलग अलग बांट लेता है ना, उसी प्रकार यहाँ हृदय भी है, ठीक है। इसका भी एक ठो केवल संख्या इसका हो गया। और ये पाया जाएगा किस तरफ, बायां तरफ या दायां तरफ, बायां तरफ पाया जाता है। जैसे ये हो गया बीच से छाती, ठीक है, जस्ट इसके थोड़ा सा बगल यहाँ पे इस तरह से, एकदम पूरे उधर नहीं, ठीक है, हल्का सा बीच से हल्का सा इधर होता है, यहाँ पे जस्ट हल्का सा उधर, इधर नहीं, दायां साइड नहीं, किस साइड, बायां साइड, इधर तो लीवर वगैरह हो गया, ठीक है, इधर होता है। और फेफड़ा दोनों साइड होता है, ठीक है। और ये इस साइड, कौन साइड, बायां साइड, हल्का सा बीच में स्टर्नम जो होता है ना, छाती की जो एक बीच की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्टर्नम, वो दोनों को रिप्स पसली जो आया था वो दोनों को क्या करता है, जोड़ के रखता है, जस्ट उसी के हल्का सा बायां तरफ, ठीक है। यानी ये सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि हृदय जो होता है मानव में केवल एक ही होता है, और वो जो होता है बायां साइड पाया जाएगा, सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ, किस साइड, बायां साइड। और इसका अध्ययन क्या कहला जाएगा, कार्डियोलॉजी, यहाँ तक ठीक है। अब इसका जो होता है टोटल चेम्बरों की संख्या कितना, 4, मतलब ये 4 कक्षों में बटा होता है,
ठीक है। अब ये मोटा मोटी हल्का सा डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसको फिगर के माध्यम से बाद में देखेंगे, अभी नहीं। पहले ये लेसन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद पूरा लेसन इसका फिगर एक बार लास्ट में देख लेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे ये हल्का सा हम एक ठो मतलब मोटा मोटी समझने के लिए बना रहे हैं, उतना पूरा बनाना संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे देखो, रुको, ये पहले हल्का सा एक मतलब मोटा मोटी आकृति बना रहे हैं, ठीक है। ये हृदय का एक संरचना हम लोग बनाए, ढांचा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होगा एक ही केवल संख्या हुआ, और इसका जो होता है ये दीवार इसको बोल सकते हैं। हृदय, ये हृदय का कौन सी है, दीवार। यहाँ पे इस तरह से बाहर बाहर से लेयर हो गया, ठीक है। और ये जो होता है ना वो 3 लेयर का होगा, 3 लेयर सा बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये जो होता है इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी। और ये जो हृदय है ना वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे घर बनाया, और घर में क्या होता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला का रख देता है ना फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, मतलब 1 महला 2 महला ऐसे करके नहीं रख देता है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, ये इसका कितना रहता है, 2, मतलब एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, ठीक है। ऊपर और एक नीचे, अपर एक लोअर, मतलब ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले जैसे घर वगैरह में रहता है तो ऊपर वाले बोलता है 2 महला पे या तो सेकंड फ्लोर, नीचे वाला रहा तो फर्स्ट फ्लोर, ऊपर वाला रहा तो सेकंड फ्लोर। उसी प्रकार इसका भी अलग अलग नाम रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो नहीं रखोगी, ऐसे थोड़ी रखेगा। हृदय के दो भाग में बांट दिए, पहला महला दूसरा महला नहीं, ठीक है। ये ऊपर वाला को रखेंगे क्या चीज, ये ऊपर है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अलिंद। क्या चीज, अलिंद। बढ़िया से नाम ध्यान रखना, एक को बारी बारी, इसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लिखने से याद नहीं होगा, समझने से याद होगा, ठीक है। पीछे ध्यान दो। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, निलय, नीलय, निलय, ठीक है। एक अलिंद और एक निलय। ऊपर वाले पार्ट को अलिंद और नीचे वाले पार्ट को निलय। देखो, अपर क्या चीज, अपर, आ से अपर हो जाएगा, अपर मतलब ऊपर, तो आ से अलिंद हो गया, और ना से नीचे, ठीक है। तो नीचे वाले को निलय, ठीक है। एक अलिंद और एक निलय, ठीक है। इसको एट्रियम, इसको वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम ऊपर वेंट्रिकल नीचे, यहाँ तक, ठीक है। अलिंद और निलय, अलिंद निलय। जब कभी देखो हृदय जो धड़कता है ना, तो ये नीचे वाला निलय ही नीचे अप डाउन होता है, ये ऊपर वाला स्थिर रहता है। ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है, स्थिर, नीचे वाला अप डाउन ऐसे होता रहता है। अगर ये अप डाउन ऐसे ऊपर आया, जैसे ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ जो भी भरा हुआ रहेगा लिक्विड तो नहीं, इसमें रक्त रहेगा, ब्लड, ठीक है। जब ऐसे जाएगा तो ऊपर से फेंक देगा, ठीक है, मतलब पूरा शरीर में फैल गया। और ये जब नीचे आएगा तो पूरा भरेगा इसमें। जैसे अगर कोई बलून रहे, बलून में पानी भर लो, ठीक है, और बलून को पूरा पानी भर दिया, नीचे से कस के उसको अगर हम दबा दें, ठीक है, तो पानी से फेंक देगा। जैसे अगर बोतल कोई है, ठीक है, ये इंक वाला जैसे कोई बोतल है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसको ढक्कन खोल दें, ठीक है, इसको सो कस के नीचे से इसे दबाया जाए, इसको कस के नीचे से अगर हम दबाए तो यहाँ से फेंक देगा, फेंकेगा ना। उसी प्रकार यहाँ होता है, ये नीले अगर दबेगा संकुचित होगा, ठीक है, तो इसको संकुचित होगा तो यहाँ से ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। और जब ब्लड बाहर आएगा तो ये पूरे शरीर में कौन हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन जब ये सिकुड़ ऐसे फैलेगा, ठीक है, तो इसमें भरेगा, मतलब आना जाना सभी सीख, तो यही मेन काम करते रहता है, ठीक है। और ये जब ऐसे ऊपर बाहर जब निकलता है तो वो उसका प्रेशर कितना रहता है, 120, और जब लौटेगा तब 80, यानी आने वाला कम जाने वाला ज़्यादा, आने वाला कम जाने वाला ज़्यादा, 120 और 80, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अलिंद, और नीचे वाले को निलय, यहाँ तक, ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा, हृदय खत्म नहीं, अरे अभी शुरू नहीं हुआ है, यहाँ देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा अच्छा, चलो अब देखो, ये 2 पार्ट में बढ़ गया ना, सुनो ध्यान से। क्या, किसका, जाओ गार्जियन है, जाओ हम, अरे यार, चलो ये हो गया क्या चीज, निलय, नीचे वाले को निलय और ऊपर वाले को क्या चीज, आलिंद, आलिंद और निलय, एट्रियम वेंट्रिकल। और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, जब भी सिकुड़ेगा तो कौन, नीचे वाला, नीचे वाला भी कौन, निलय, और ऊपर वाला स्थिर, ऊपर वाला स्थिर रहता है, मतलब ये ऊपर और नीचे वाला ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये क्या रहता है ना, अब ये ऊपर जैसे ऊपर बना दिया और नीचे भी बना दिया, तो नीचे भी तो देखेंगे तो अलग अलग कमरा में रहता है बटा हुआ, और ऊपर भी कई रूम रहेगा, कमरा,
घर में देखती हो ना, एक नीचे में अलग अलग कमरा में बांट दिया, ऊपर भी अलग अलग कमरा में बांट दिया। उसी प्रकार ये भी ऊपर में ये 2 कमरा में बटा रहेगा और नीचे भी कितना 2 कमरा, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो टोटल कितना हो गया 4 चेम्बर। इसी को हम लोग चेम्बर बोल रहे हैं। चेम्बर हो गया ना, चेम्बर कहने का मतलब सुनो, चेम्बर ये रूम हो गया बड़ा साइज का, और उसी को छोटा छोटा हम लोग बोलते हैं तो उसको चेम्बर बोलते हैं। जैसे कभी कभी घर में कोई सुनी होगी, घर जैसे बनता है ना, अब तो बाहर निकलने के लिए, ठीक है, एक तो छोटा सा हौज बना दिया जाता है घर में, ठीक है, कि घर का पानी आएगा, कचरा वगैरह उसमें गिरेगा, और जो भी ठोस रहेगा मतलब बालू कुछ मतलब भारी भारी कण उसमें जमा हो जाता है, पानी आगे की ओर बढ़ जाएगा। और उसके बाद जब देखती हूँ कि जब ज़्यादा भर जाता है तो उस चैम्बर को ऐसे खाली कर देता है कचरा को, ठीक है, और उसके बाद फिर से लगा देता है ऐसे करके, ठीक, देखती होगी हाँ, कोना कोना में नहीं देखती हो, ऐसे ज़्यादा मतलब रहेगा, उसको चैम्बर बोला जाता है। ऐसे जैसे नाली वगैरह भी देखती होगी, ऐसे प्लेट को ऐसे हटा करके उसके बाद साफ करते हैं और उसके बाद ढक देता है, ठीक है, तो उसको चैम्बर हम लोग बोल देते हैं। क्या चीज़? चैम्बर। मतलब वो छोटा साइज का हो गया तो उसको बोलते हैं चैम्बर। उसी प्रकार यहाँ छोटा छोटा हो गया तो इसको बोल देंगे क्या चीज़? चैम्बर। और यही बहुत बड़ा रहता तो उसको कमरा हम लोग बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे चैम्बर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझने के लिए कमरे का एग्जाम्पल लिए, ठीक है, ये ऊपर नीचे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 गो में बट गया ये, यहाँ तक, ठीक है। अब जो 4 गो बट गया तो चारों का अलग अलग नाम होगा, चारों का अलग अलग नाम होगा ना, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहला अलिंद, ये दूसरा अलिंद, और ये गड़बड़ हो जाएगा इसे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करना, दूसरा नाम रखना पड़ेगा, दायां बायां से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। अब जैसे इसको अगर हम ऐसे खड़ा होए, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे खड़ा होएंगे, ठीक है, तो इधर दायां हाथ, इधर बायां हाथ, तो इधर बायां पार्ट हो गया, इधर दायां पार्ट हो गया। देखो इधर ला कौन सा पार्ट? बायां। अरे बायां हाथ, ऐसे थोड़ी खड़ा रहेंगे, नहीं, मतलब हृदय वगैरह जो तो ऐसे है, तो लोग के साइड से उल्टा लगेगा दिखने में, ठीक है, ऐसे रहेगा ना। यहाँ देखो हृदय और इधर ऐसे, मतलब अपने हिसाब से अगर देखें बायोलॉजिकल में, तो इधर वाला कौन पार्ट? बायां, इधर वाला दायां, तो एक तरफ बायां और एक तरफ दायां, ये इधर वाला कौन लिखेंगे? दायां। अब देखो इधर देखो ऊपर है ये तो अलिंद, नीचे है तो नीलय, तो इधर वाले को बोलेंगे दायां अलिंद और इधर वाले को और नीचे अगर आएंगे तो ये दायां नीलय और ये बायां नीलय। तो 4 पार्ट हो गया। चारों के नाम पहले देखो, सबसे पहले 2 पार्ट में बांटो, अलिंद नीलय हो गया। अब दायां बायां करो, तो ऊपर वाला तो अलिंद ये, तो इधर दाहिना तरफ है तो दायां अलिंद, बायां तरफ है तो बायां अलिंद। नीचे जाओ तो बायां नहीं, पहले दायां नीलय, उसके बाद बायां नीलय, नहीं हो गया? देखो ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया, ये बताओ बायां अलिंद, और नीचे आ दायां नीलय और ये बायां नीलय। टोटल 4 गो नाम आ गया। तू चिड़िया उड़ा रही हो? अच्छा तुम भी कर रही हो चिड़िया, चिड़िया उड़ ऐसे यार देखो इस तरफ हो गया क्या चीज? दायां अलिंद, इधर बायां अलिंद, नीचे वाला बायां। 4 नाम टोटल हो गया। अब इसमें देखना है कि ब्लड वगैरह, अब इसको मिटा देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 गो हो गया, चारों के नाम हो गया। बताओ इसका नाम? दायां नीलय, इसका बायां अलिंद, इसका शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो ये है दायां साइड, मतलब राइट, सही है ना? क्या चाहिए? राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, हो गया। ऊपर वाले को एट्रियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट है ना, तो ये लेफ्ट एट्रियम। आई नीचे वाला वेंट्रिकल है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हो गया। ये हो गया RALA, इधर भी RV और LV, शॉर्टकट में इसे बोल सकते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं हो गया? ये हो गया दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये हो गया दायां नीलय, बायां नीलय, खत्म। अब उसके बाद इसको मिटा दे। अब ये सब देखो, ये सब मिटा देते हैं। नाम तो याद रहेगा, रहेगा ना नाम? अरे याद रहेगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब खाली ये वाला रखते हैं। अब उसके बाद समझना है कि अब यहाँ पे ब्लड वगैरह इसमें घूमेगा कैसे कैसे, मतलब हृदय करता क्या है, ठीक है। हाँ गर्मी लग रहा है यहाँ पे देखो। अब ये हृदय वगैरह में ब्लड जो है सर्कुलेट कैसे करेगा, घूमेगा कैसे, समझे ना? 8:45 हुए, 9 बजे कब एग्जाम है? 9:30 बजे से ना, तो 15 मिनट और पढ़ो ना, उसके बाद जितना तक होता है उतना तक करते, बाकी कल करेंगे। अब देखो, अच्छा ठीक है, अब देखो सब सुनो,
सबसे पहले जो है ब्लड, ठीक है, सबसे पहले ब्लड की होगा, मतलब कि पूरे शरीर से, ठीक है, हृदय में कौन सी करेगा, प्रवेश करता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा हृदय वगैरह का मेन काम क्या है ना कि ये शरीर में जो भी ब्लड है उसको कौन सी करेगा, पंप करेगा, मतलब पहुंचाएगा। शुद्ध करने का काम नहीं ये करता है, केवल और केवल ये कौन सी करता है, पहुंचाता है, मतलब पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा दिया। जैसे ऐसे ये पिचकेगा, सिकुड़ेगा, तब पूरा शरीर में कौन सी ब्लड फैल जाएगा। लेकिन ये जब सिकुड़ेगा ऐसे, सॉरी फैलेगा ऐसे, तब पूरे शरीर से फिर ब्लड इसमें आ गया। मतलब एक ही बार पूरा नहीं आ जाता है, मतलब ये पंप करेगा और फिर कौन सी करेगा, लाएगा और भेजेगा, लाएगा और भेजेगा। कौन, हृदय। ये केवल और केवल एक मोटर का काम कर दे रहा है। क्या चीज़, मोटर। जैसे पानी वाली टंकी ऊपर, ठीक है, और नीचे से अगर हम मोटर से उसमें पहुंचाना है तो ये नीचे से चालू करो, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद अलग अलग भाग में जो भी है, मतलब ये सीधे सीधे की करेगा, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करेगा और उसके बाद कौन से करेगा, लाने का काम करेगा। बस इतना ही काम किसका है, हृदय का। लेकिन इसमें अब आएगा, घूमेगा कैसे कैसे जो समझना है। लेकिन बताओ ब्लड को शुद्ध कौन करेगा, ऑक्सीजन शुद्ध करेगा। ऑक्सीजन इसको मिलेगा कहाँ, फेफड़ा में, मतलब इस HB यानी हीमोग्लोबिन इसको मिलने वाला, HB जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को साथ में मिलेगा, तो वो पे मिलेगा कहाँ पे, ऑक्सीजन फेफड़ा में। और फेफड़ा मतलब कि यहाँ पे जो है शुद्ध होने के लिए फेफड़ा देने भी रक्त जाएगा, ब्लड, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, सबसे पहले क्या होगा, पूरे ब्लड, मतलब ये जब ऐसे फैलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले पूरा शरीर का जो भी ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, हृदय में आएगा। अब हृदय में जब आता है तो वो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट यानी अलिंद में जाएगा। किस में, अलिंद में। और उसके बाद फिर उतरेगा कहाँ पे, नीलय पे, पहले उसके बाद नीलय में। अब अलिंद में भी दो पार्ट है, तो सबसे पहले पार्ट इधर वाले में एंट्री मारता है। किस में, बायां तरफ या दायां तरफ, दायां तरफ, आर से राइट, ठीक है। सबसे पहले इसमें ब्लड आएगा, ठीक है। अब इधर हम बॉडी लिख देते हैं, BOD बाई, इधर बॉडी कर देते हैं। बॉडी मतलब कोई व्यक्ति, शरीर, यहाँ तक ठीक है। अब सबसे पहले इसमें सब तो रहेगा ना, यहाँ बॉडी कर देते हैं, BOD बाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका जो भी ब्लड रहेगा, मतलब पूरे शरीर से ब्लड किस में जाएगा, जलेबी खा रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले पूरा ब्लड किस में आएगा, हृदय में ना। अब हृदय में भी कौन से पार्ट में, RA मतलब कि दाया अलिंद। किस में, दाया अलिंद। यहाँ पे हम ऐसे एंट्री मार, यहाँ पे एरो का निशान, एरो पे ध्यान देना एकदम बढ़िया से, यहाँ पे यहाँ तक सही है ना। और एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, शरीर से अगर पूरे ब्लड हृदय में आ रहा है तो जिसके रास्ते आएगा उसको हम लोग धमनी ना बोल के बोलेंगे सिरा, ठीक है। और अगर हृदय से बाहर की ओर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे क्या चीज, धमनी। तो अभी तुम बताओ, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धमनी या सिरा, सिरा। यहाँ तक कंफ्यूजन है। धमनी किसको बोलेंगे, जब पूरे हाँ सुनो, जब रक्त हृदय में आएगा और जिसके द्वारा आएगा उसको बोलेंगे क्या चीज, सिरा। धमनी से बाहर निकलेगा, यहाँ तक ठीक है। तो बताओ ये अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो सिरा या धमनी, सिरा। क्या चीज, सिरा। अब सुनो, ये सिरा हो गया, मतलब सिरा जो है, ठीक है, वेन जिसको बोल सकते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे अंदर आ गया। अब उसके बाद करा यानी कि अच्छा ये बताओ, इसमें सिरा के रास्ते सबसे पहले किस में आया, हृदय के पहले वाले पार्ट यानी कि दायां अलिंद में, दायां अलिंद में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब ब्लड आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, अब इसमें भरना चालू होगा। अब ये सब इसमें ब्लड वगैरह आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा ना कि यहाँ से जब ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें। अब इसके बाद ये नीचे वाले पार्ट में जाएगा, ये इसके बाद कहाँ, नीचे वाले पार्ट में। और जब यहाँ वाला पार्ट में जाता है, मतलब कौन, दायां, दायां क्या चाहिए, नीलय। पहले अलिंद, उसके बाद नीलय, तो ये दायां नीलय, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लड नीचे वाले उतरेगा, नीचे की ओर उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे इस गेट के द्वारा यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भर गया। अब सुनो, लेकिन ये पूरे शरीर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ये शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें CO2 लेके ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब CO2 लेकर के हृदय में आया, ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ये भी तो अशुद्ध है ना, ये भी, इसमें भी CO2 मिला हुआ है, इसमें भी क्या है, CO2 ही मिला हुआ है। लेकिन अभी बताओ, यही CO2 क्या पूरे शरीर में फिर से पंप होगा, नहीं, पहले इसको शुद्ध होना पड़ेगा।
इसको स्नान करना पड़ेगा, गंगा स्नान। सही है, पहले अशुद्ध है ये ना, ठीक है। अभी बताओ ये अशुद्ध है तो इसको शुद्ध होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अरे गंगा जल ना छिड़केंगे, एरा पे ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन से ये शुद्ध होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन से शुद्ध होगा मतलब इसको जाना है किस तरफ? फेफड़ा के तरफ। कहाँ? फेफड़ा के तरफ। यानी कहने का मतलब सबसे पहले तो आया दायां अलिंद में, उसके बाद दायां निलय। अब दायां निलय के बाद जाएगा कहाँ पे? रुको, सबसे पहले कहाँ जाएगा फिर? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्यों जाएगा? शुद्ध होने के लिए जाएगा। तो यहाँ से जाएगा कहाँ पे? फेफड़ा में। और फेफड़ा में जब चला जाएगा उसके बाद शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फेफड़ा हम लंग्स कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, केवल LUNGS। अभी हम केवल लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाकी अगला दिन चलेंगे। इसके बाद ब्लड कहाँ पे आएगा? देखो जितना भी निकल रहा है ना, धमनी या तो सिरा, जितना भी निकल रहा है उस सब के सब ऊपर रास्ते से निकलता है, जहाँ तहाँ से नहीं। समझने के लिए हम जहाँ तहाँ से निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंट्री मारा है ऊपर से ना, अरे ये जो सिरा जो आ रहा है ऊपर से ही आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ से भी जो निकलेगा आगे नस, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाएगा ना, तो फेफड़ा में भी जाएगा तो वो ऊपर से ही निकलता है, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए केवल और केवल यहाँ पे कर देते हैं ऐसे ही एक ठो, समझने के लिए। समझ रही हो कि ऊपर ही लिख दे? नहीं, यहीं पे लिखते हैं समझने के लिए हल्का सा। लंग्स, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा। यहाँ देखो तीर के निशान ध्यान देना, इधर की ओर, ठीक है, लंग्स में यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये नीचे से हम समझने के लिए बता रहे हैं। ऐसे निकलेगा सब कहाँ से? ऊपर से ही निकलेगा। जैसे प्याज वगैरह देखियो, प्याज का जो पत्ता वगैरह नीचे से कहीं नहीं निकलता, हरा हरा वाला पार्ट सब ऊपर से निकलता है, बल्कि कितना भी पत्ता रहे है कि नहीं, पाइप की तरह रहता है, सब ऊपर से निकलेगा। उसी प्रकार इसमें भी सब ऊपर से ही निकलता है, ठीक है। समझने के लिए हम हल्का सा यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से जब बताओ सबसे पहले दायां अलिंद, दायां निलय, उसके बाद शुद्ध होने के लिए जाएगा कहाँ पे? फेफड़ा में। तो यहाँ भी लिख देते हैं हम क्या चाहिए? CO2, मतलब ये भी अशुद्ध है। CO2 मतलब अशुद्ध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लड आ जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया तो ये शुद्ध हो गया। क्या चीज़? शुद्ध। मतलब ये अब बढ़िया हो गया शुद्ध, ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि भरा है। अब अच्छा बताओ, ये जो मतलब कि नीचे आया होगा तो ये तो जरूर है सिकुड़ा होगा, तभी तो ये ऐसे सिकुड़ेगा और पूरा ब्लड बाहर आएगा, फिर कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। और फिर जब ये अब कौन सी होगा? ये फैलना ऐसे चालू होगा, सिकुड़ा ना तो इसमें आ गया और फिर ऐसे फैलेगा, ठीक है। तब इसमें भरना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाला जो है ना, मतलब ये तो ज़्यादा दूर होता नहीं, यहाँ हृदय, यहाँ फेफड़ा, बगल में ही है, बगल में ही है ना, बस पास में ही है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे तुरंत पहुँच गया। अब ये फिर की करता है, यहाँ से बताओ ब्लड कहाँ पे जाएगा? फिर से हृदय में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब इसको लंग्स को इतना क्षमता नहीं है कि पूरे शरीर में ब्लड को कौन सी कर सके, पहुँचा सके। तो अब ये जाएगा किसके पास? हृदय के पास। किसके पास? हृदय के पास। किसके लिए? ताकि इसको पंप करके फिर से पूरे शरीर में कौन सी कर दे, पहुँचा दे, ठीक है। तो अब यहाँ से जाने वाला है कहाँ? हृदय के पास। और हृदय में जाता है कहाँ? इसके पास। अच्छा बताओ, सोच सकती हो कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, क्योंकि ये स्थिर है, स्थिर है ना। ये नीचे वाला अप डाउन करता है, तो ठीक है। तो बताओ, नीचे वाला जब अप डाउन करता है तो इसमें सबसे पहले आएगा और उसके बाद इससे फिर कहाँ जाएगा? नीचे वाला। ये फिर जब सिकुड़ेगा पूरे शरीर में कौन सा हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी यहाँ लंग्स के बाद जाने वाला कहाँ है? बायां अलिंद में, बायां अलिंद में। इसको हम क्या करें? घुमा देते हैं, इसे घुमा दें यहाँ पे। देखो अभी हम डायग्राम इधर उधर कर करके बना दे रहे हैं, अभी समझना है, अभी समझना है केवल, बस ध्यान दो यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये जो अब ब्लड जा रहा है वो कौन सा होगा? O2 लिख देते हैं, O2 लिख दें, मतलब इसमें जो भी ब्लड आया होगा कौन सा होगा? शुद्ध, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद की होगा ना, यहाँ के बाद फिर नीचे जाएगा, इसमें ब्लड आ गया और इसके बाद ब्लड फिर कहाँ जाएगा? नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर आएगा, इसमें आ गया। और ये फिर क्या करेगा? ऐसे की ओर फिर से सिकुड़ेगा और फिर पूरा शरीर में कौन हो जाएगा? फैल जाएगा। यहाँ से फिर निकलेगा, यहाँ से देखो, अब यहाँ से निकलेगा ना, तो यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद फिर कहाँ चल जाएगा? देखो यहीं से सब निकलता है, ठीक है। यहाँ से कहाँ से करें इसको? हम क्रॉस कर दे, चलो यहाँ से कर देते हैं। यहाँ देखो फिर पूरे शरीर में फैल गया, यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये हुआ कि चाइन हो गया, यहाँ पे समझो, मतलब कि सब इसी पार्ट में होता है समझने के लिए। देखो सबसे पहले मतलब कि ये हुआ कि पूरा ब्लड जो है ना, सुनो,
ब्लड जो है वो कहाँ पे आया, पहले हृदय में। हृदय में अभी हल्का फुल्का देख लो। सबसे पहले हृदय में, नाम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आया हृदय में, फिर हृदय से गया फेफड़ा में। देखो हृदय में दोनों पार्ट बोल दिए, हृदय से फेफड़ा और फेफड़ा से फिर कहाँ, हृदय। ये कम पार्ट में हुआ। अगर और इसको थोड़ा सा लंबा से करे, मतलब और लंबा करके, तो सबसे पहले हृदय, पहले पूरे शरीर से सिरा के द्वारा जो है दायां अलिंद में आया, फिर दायां अलिंद से बायां निलय, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय आ गया। अब उसके बाद फेफड़ा, और फिर फेफड़ा से कहाँ पे, बायां अलिंद, बायां अलिंद, और फिर बायां अलिंद से बायां निलय, और फिर पूरा शरीर। इसको रिपीट करो, ठीक है। सबसे पहले पूरा शरीर, मतलब ब्लड जो है सबसे पहले आया दायां अलिंद, रुको, दायां अलिंद, दायां अलिंद आ गया। उसके बाद दायां अलिंद से दायां निलय, और दायां निलय से फेफड़ा, और फिर फेफड़ा से बायां अलिंद, और बायां अलिंद से बायां निलय, फिर पूरा शरीर। नहीं हो गया? सबसे पहले पूरा ब्लड, फिर से बोलो, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय, पूरा शरीर। नहीं खत्म हो गया? एक बार सुनो, बोलना नहीं, ठीक है। सबसे पहले पूरा शरीर, पूरा ब्लड जो है दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर फेफड़ा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर पूरा कहाँ पे आएगा, बायां अलिंद में, फिर बायां निलय, और फिर पूरा शरीर। नहीं हो गया? खत्म, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम या पंप करने का काम ये चारों में से कौन किया है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला क्या, एलवी, ठीक है। बायां निलय, बायां निलय मतलब यही ज़्यादा सिकुड़ता है, ये वाला, इधर वाला, ये अप डाउन होता है, इससे भी ज़्यादा ये, समझ गया? ये अब सुनो, लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ हल्का फुल्का जाने, अभी इसमें बहुत सी पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये सब जो रहता है ना, ये इसको हम लोग बाल्व बोलते हैं, कपाट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कपाट, बाल्व, ठीक है। ट्राई कस्पिड वार्ड, बाई कस्पिड वार्ड, क्या, हाँ, समझने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़, इसका सबका अलग अलग नाम रहेगा, ठीक है। तो ये आज तो टाइम नहीं उतना, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसमें और समझना। अच्छा एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और समझो। यहाँ पे बताओ, इसको सिरा नाम रख दिया, यहाँ से ये बाहर हृदय से शरीर में जा रहा है, अरे लंग्स में तो एक प्रकार शरीर में ही आएगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सिरा या धमनी? इसको धमनी, क्योंकि ये हृदय से बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, धमनी, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ, अब ये देखो, ये इंजेक्ट कर रहा है, जा रहा है किसमें, हृदय में, तो इसको बोलेंगे सिरा, बोल दिए, और इसको धमनी। ये क्या लिख दिए, धमनी। चलो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग कल समझेंगे, आज समय नहीं उतना, हल्का फुल्का हम लोग आज देखें, ठीक है। अभी इसमें बहुत चीज़ समझना है।